गांव में दीपक नाम का एक 20 वर्षीय युवक रहता था। दीपक के पिता भीखू और उसकी माँ सुंदरी गांव के जमींदार चौधरी के खेतों में काम किया करते थे। एक दिन भीखू अपने माँ और पिता को खेत में खाना देने आया कि तभी जमींदार चौधरी उससे बोला, दीपक, जिस तरह से बड़ी फिक्र से तुम अपने माता पिता को खाना देने आते हो, इसी तरह काम में उनका हाथ भी बटा लिया करो। चौधरी साहब, मैं माँ और पिताजी की तरह खेतों में काम नहीं करूंगा। अच्छा, तो फिर तुम क्या करोगे? मैं हमेशा से कुछ नया करना चाहता हूँ चौधरी साहब, जिससे मैं अधिक से अधिक धन कमा सकूं। इसका मतलब तुम चोरी करना चाहते हो? नहीं चौधरी साहब, धन सिर्फ चोरी से नहीं बल्कि सूझबूझ और व्यापार से भी कमाया जा सकता है। इस बात को आप नहीं समझेंगे। इतना बोलकर दीपक वहां से चला गया और अपने घर पर बैठकर पढ़ाई करने लगा। शाम के समय उसकी माँ सुंदरी उससे बोली, बेटा दीपक, चौधरी साहब की बात का बुरा मत मान, मुझे लगता है वो सही कह रहे हैं। माँ, आप शायद चौधरी को नहीं जानती। वो सिर्फ इस गांव के लोगों को मूर्ख बनाना जानता है। तभी उसका पिता भीखू क्रोधित होकर दीपक से बोला, दीपक, मत भूलो कि हमारे घर की रोजी रोटी चौधरी साहब की वजह से ही चलती है भाई। नहीं पिताजी, हमारे घर की रोजी रोटी आपकी मेहनत के बलबूते चलती है। दीपक, तुम बात को समझते क्यों नहीं? दीपक, अब हम बूढ़े हो चुके हैं, हमसे अब मेहनत से काम नहीं होता। ऐसा नहीं है माँ कि मैं आपका सहारा नहीं बनना चाहता, लेकिन मैं चौधरी की गुलामी किसी भी कीमत पर नहीं करूंगा। मैं अपना खुद का व्यवसाय करूंगा। और तुम खुद का व्यापार कैसे करोगे? हैं? व्यापार करने के लिए पैसा चाहिए होता है, पैसा। दीपक क्रोधित होकर खेतों की ओर चला गया, जहां पर उसकी प्रेमिका सीमा उसका इंतजार कर रही थी। आज जनाब का चेहरा कैसे लटका हुआ है? माँ और पिताजी को पता नहीं क्या हो गया झुमरी, उन्हें चौधरी की चालाकी नजर ही नहीं आती। उसमें उनकी कोई गलती नहीं। हमारे गांव में वैसे भी काम की कमी है और चौधरी के खेतों में बहुत काम है, वो बेचारे कर भी क्या सकते हैं। सीमा, मेरे दादाजी ने चौधरी से कुछ रुपए का कर्ज लिया था और उसके बदले में उसने भारी ब्याज लगाकर उनसे उनकी जमीन छीन ली। मैंने सुना है दीपक कि वो जमीन बंजर पड़ी हुई है। तुम्हारे पिताजी तो उस जमीन को मनहूस मानते हैं, क्योंकि तुम्हारे दादाजी वहीं से लापता हुए थे, जो आज तक नहीं मिले। एक दिन मैं अपने दादाजी के लापता होने का रहस्य भी सुलझा कर रहूंगा। अगले दिन दीपक तैयार होकर अपने घर से बाहर निकला ही था कि तभी उसके घर के बाहर उसे मुखिया मिल गया। सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रहे हो रतन? मैं जरा काम से शहर जा रहा हूँ मुखिया जी। शहर में मेरा एक दोस्त रहता है, जिसने मुझसे कहा है कि वो मुझे बैंक से लोन दिलवा देगा। अरे, मुझे लगता है दीपक कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। लोन लेकर आखिर तुम क्या करोगे भाई? मैंने सोच लिया है मुखिया जी, मैं अपने गांव में एक पिज्जा की दुकान खोलूंगा। दीपक, गांव के लोग दाल चावल और समोसे खाना पसंद करते हैं। ये पिज्जा विज्जा तो शहर के लोगों के चोचले होते हैं। ऐसी बात नहीं है मुखिया जी, अब गांव के लोगों की सोच भी बदलने लगी है और मुझे इसी सोच का फायदा उठाकर अपने व्यापार को चमकाना है। अपने व्यापार को बाद में चमकाते रहना, पहले जाकर चौधरी से मिलाओ। चौधरी ने तुम्हें बुलाया है। दीपक सीधे चौधरी से मिलने चला गया। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आपने मुझे क्यों बुलाया चौधरी साहब? देखो दीपक, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे माफी तो मांगोगे नहीं। माफी? लेकिन आखिर मैंने क्या किया है? कल तुमने मुझसे जिस अंदाज में बात की थी, तुम्हारा वो अंदाज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मुझे पता है, तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे दादाजी की जमीन बेईमानी से हड़पी थी। इसमें कोई शक की बात नहीं है चौधरी जी, इस बात पर तो मैं अभी भी कायम हूँ। तो उनका पोता होने के नाते क्या तुम्हारा कर्तव्य नहीं बनता कि तुम उस जमीन को उनका कर्ज चुकाकर वापस ले लो?
चौधरी की बात सुनकर दीपक गहरी सोच में डूबता हुआ बोला, पहली बार आपने सही बात की है। मैं बहुत जल्द अपने दादा की जमीन आपसे छुड़वा लूंगा। दीपक, ये मैं क्या सुन रहा हूं कि तुमने चौधरी से वादा किया है कि तुम अपने दादा की जमीन उससे छुड़वा लोगे? हाँ, तो इसमें गलत क्या है? वो जमीन मेरे और आपके पुरखों की है। बेवकूफ, मनहूस जमीन की वजह से मेरे पिता पागल हो गए थे, जो वहीं से लापता हुए थे, जिनका आज तक कहीं पता नहीं चला। और वैसे भी वो जमीन बंजर है, तुम उसमें कुछ भी नहीं उगा पाओगे। बंजर है तो क्या हुआ पिताजी, मैं उस जमीन की छाती फाड़कर उसमें अनाज उगाऊंगा, लेकिन वो जमीन वापस लेकर जरूर आऊंगा और एक दिन अपने दादाजी के लापता होने का रहस्य भी सुलझा कर रहूंगा। लेकिन तुम उस जमीन को छुड़ाओगे कैसे? तुम्हारे पास धन है क्या? मैं कल शहर जा रहा हूँ पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। वैसे तो मैं पिज्जा की दुकान अपने गांव में ही खोलने की बात कर रहा था, लेकिन अब मैं शहर में ही कोई काम धंधा करके इतना धन कमा कर लाऊंगा कि मैं अपने दादा की जमीन चौधरी से वापस ले सकूं। अगले दिन दीपक शहर चला गया। शहर में उसका दोस्त मोंटी रहता था। दीपक, ये शहर है, तेरा गांव नहीं, समझा? यहाँ पर नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती और तुझे कोई काम धंधा भी नहीं आता, समझा? तो मुझे किसी भी तरह से बस कहीं पर काम पर लगवा दे। ठीक है, मेरे चाचा के बहुत बड़ी पिज्जा की दुकान है, मैं उनसे तेरी बात कर लेता हूँ, ठीक है? अगले दिन मोंटी दीपक को अपने चाचा की दुकान पर ले जाकर बोला, चाचा, ये दीपक है, मेरे गांव का दोस्त। ये आपकी पिज्जा की दुकान पर ना काम करना चाहता है। ये तुमने बहुत अच्छा किया मोंटी, जो तुम इसे यहाँ ले आए। वैसे भी एक ईमानदार व्यक्ति की तलाश थी मुझे, और अगर इस देश में कहीं ईमानदारी बची है तो वो सिर्फ गांव में। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ चाचा जी। हाँ बोलो। मैंने शहर के कॉलेज में प्राइवेट एडमिशन लिया था, मुझे उसकी फीस भी चुकानी है। क्या मैं आपकी दुकान पर रात में रह सकता हूँ? मैं दिन भर काम करूंगा और रात में पढ़ाई करूंगा। तुम्हारे विचार सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे विश्वास है कि तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे। उस दिन से दीपक डिलीवरी बॉय का काम करने लगा और रात में किताबें खोलकर पढ़ता रहता। एक दिन दीपक मोंटी के चाचा से बोला, चाचा जी, आपकी पिज्जा तो बहुत ही प्रसिद्ध है, क्या आप मुझे पिज्जा बनाना सिखाएंगे? जिसमें सीखने की ललक होती है वही अपनी मंजिल को पाते हैं। मैं तुम्हें जरूर पिज्जा बनाना सिखाऊंगा। दीपक कुछ ही दिनों में बेहतरीन पिज्जा बनाने में निपुण हो गया। अब उसके पास अच्छे खासे पैसे इकट्ठा हो गए थे। दीपक अपने दोस्त मोंटी से बोला, मोंटी, तुमने कहा था कि तुम मुझे बैंक से कुछ लोन भी दिलवा सकते हो। हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें आज ही बैंक से लोन दिलवा देता हूँ, लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें महीने की इंस्टॉलमेंट ध्यान से जमा करनी होगी। मोंटी ने दीपक को बैंक से लोन दिलवा दिया। दीपक बैंक के पैसे और खुद के जमा किए हुए पैसे अपने गांव के चौधरी के पास ले जाकर बोला, ये लीजिए चौधरी साहब, मेरे दादा ने जो आपसे कर्जा लिया था ब्याज सहित वापस लौटा रहा हूँ। अब आप मुझे मेरी जमीन के कागज वापस दे दीजिए। चौधरी ने मुस्कुराते हुए जमीन के कागज दीपक को वापस कर दिए। दीपक खुश होता हुआ वहां से चला गया। चौधरी का साथी संपत चौधरी से बोला, है चौधरी साहब, आजकल के लड़के कितने मूर्ख होते हैं, ये मुझे आज पता चला है। अरे इस मूर्ख से पूछो कि बंजर जमीन पर ये आखिर करेगा क्या? उस जमीन को मैंने कई बार हटाने की कोशिश की, मगर किसी ने नहीं खरीदा। जब इस लड़के की बातें मैंने सुनी तो मैं समझ गया कि ये एक नंबर का मूर्ख है। घर जाकर वो कागज दीपक ने अपने पिता के हाथ पर रख दिए। मुझे तुम पर बहुत तरस आता है। जो पैसे तुमने मेहनत से कमाए, तुम उन पैसों से कोई और भी व्यापार कर सकते थे। आज भले ही आपको मुझ पर तरस आ रहा है पिताजी, मगर मुझे विश्वास है कि एक दिन आपको मुझ पर गर्व होगा। दीपक के पास थोड़े बहुत पैसे बचे थे। दीपक मुखिया के पास आकर बोला, मुखिया जी, आपकी बाजार में जो दुकान खाली पड़ी हुई है, क्या आप मुझे वो किराए पर उठा सकते हैं? उस दुकान पर तुम क्या करोगे भाई? मैंने शहर में बहुत अच्छा पिज्जा बनाना सीखा है। मैं दुकान पर बैठकर पिज्जा बनाऊंगा।
अरे भाई, मेरी समझ में नहीं आता दीपक कि आखिर तुम्हारे दिमाग में चलता क्या रहता है, हैं? जब तुम्हें पिज्जा ही बेचना था तो फिर तुम्हें बंजर जमीन लेने की क्या आवश्यकता थी, बताओ? लेकिन फिर भी तुम इतने बड़े मुंह से मुझसे दुकान मांगने आए हो तो मैं इनकार नहीं करूंगा। भैया ले जाओ।